हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम क्रिएट करेंगे नेस्टेड लिस्ट थ्रू लूप, और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट भी दूंगा जिसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। इससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट लिस्ट के बारे में। लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। जैसे पर्सन हमारा यहाँ वेरिएबल हो गया, और उसमें इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग, इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं एक वेरिएबल में लिस्ट के थ्रू। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट मेंबर्स। लिस्ट जो है वो हमारा प्री ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है और अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स को। इट हैज़ डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसकी जो है वो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट्स वैल्यूज़ आर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इट हैज़ डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। और लास्ट वैल्यू जो हमारी होती है, अगर वहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट करें तो वहाँ से नेगेटिव में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, -1, -2 एंड सो ऑन। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट पॉइंट से जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से, और एंड पॉइंट से जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो -1 से। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं, कलर्स और पर्सन। कलर्स में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। पर्सन हमारा इसी तरह से एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक और हमने एक लिस्ट असाइन करी है जिसमें इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं और बुलियन वैल्यूज़ हैं। इन दोनों लिस्ट का हम यूज़ करेंगे और इस पे अप्लाई करेंगे कुछ ऑपरेशंस। जैसे इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें ये थर्ड वाली वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स। और इंडेक्स अगर हम फॉरवर्ड करें तो 0, 1, 2। तो इसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, रन करेंगे। येलो, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। अगर हमें ऑरेंज को एक्सेस करना है और हम चाहते हैं कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग हम यूज़ करें तो हमें -1 रखना होगा, जो कि लास्ट वाली वैल्यू देता है किसी भी लिस्ट की, ऑरेंज। और हम एक एक करके इन सभी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू फॉर लूप। फॉर डाटा इन, जिसके अंदर वैल्यू है उस वेरिएबल का नाम, और जो हमने ये नया वाला वेरिएबल बनाया है वो वाला वेरिएबल सेव कर लेंगे, रन करेंगे इस तरह से। और अगर हम चाहें तो इस वाले कोड को ऐसे भी लिख सकते हैं। आउटपुट हमारा सेम आएगा। हमारे पास जो यहाँ वैल्यूज़ हैं ये सॉर्टेड नहीं है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसे हम, अगर हमें अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है। ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। हमारे पास जो वैल्यू थी वो रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज थी, लेकिन हमारे पास सॉर्ट होकर वैल्यूज़ जो हो गई हैं वो ग्रीन हो गई, फिर ऑरेंज, रेड एंड येलो, इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ ही वैल्यू एक्सेस करनी है, या हम चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमें उसके एंड तक वैल्यू चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ से लेकर और एंड तक जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। प्रिंट वेरिएबल का नाम, अगर हमें वैल्यू को यहाँ से एक्सेस करना है, ये इंडेक्सिंग 1 पर है, हम लिखेंगे 1, और हमें एंड तक चाहिए तो एंड तक कुछ भी वैल्यूज़, नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लैंक रख देंगे कि अगर हमें एंड तक मिले, एंड तक जितनी भी वैल्यू हो। सेव करेंगे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरह से। अगर हमें यहाँ से चाहिए तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 2, हम लिखेंगे 2, येलो और ऑरेंज। और फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इस वेरिएबल में अगर हमें चाहिए कि
स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग तक हमें वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हमें यहाँ तक वैल्यू चाहिए स्टार्ट पॉइंट से, तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 तक हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंट कुछ भी हो सकता है और एंड पॉइंट हमें पता है, तो उसके लिए हम 4 लिख देंगे। वेरिएबल हम चेंज कर लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हमें वैल्यू मिली है, और अगर हमें ये इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पर 5 दे देंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करे वो लिस्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए करें। अब हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इस लिस्ट के अंदर अपडेट कैसे करें। फॉर एग्जांपल के लिए हमें कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो उसको हम कैसे करेंगे, देखते हैं। वेरिएबल का नाम, पहला तरीका तो ये है कि जहाँ पर हमें वो वैल्यू ऐड करनी है वो इंडेक्स दे दें हम यहाँ पर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर हमें ब्लैक ऐड करना है तो हम लिखेंगे फर्स्ट इज इक्वल टू ब्लैक। अगर हमें इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है तो हम बिना सिंगल और डबल कोट्स के असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं तो हमें सिंगल या डबल कोट्स का इस्तेमाल करना होगा। ये बेसिक थिंग्स हैं। हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारे फर्स्ट इंडेक्स पर क्या असाइन हुआ है, ब्लैक। और हम अगर पूरी लिस्ट प्रिंट करें तो रेड, ब्लैक, येलो एंड ऑरेंज। हमें किसी लिस्ट के बीच में यानी किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू ऐड करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अब हमें अगर उस लिस्ट के एंड पे कोई वैल्यू ऐड करनी है, जहाँ पर हमें एंड ना पता हो उस लिस्ट का कहाँ पर है, लेकिन हमें उसके उस लिस्ट के एंड में वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, वेरिएबल का नाम डॉट अपेंड। ये क्या करेगा, ये इस लिस्ट के एंड में इस वैल्यू को ऐड कर देगा। सेव करते हैं। रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड सिल्वर। पहले हमारे पास रेड, ग्रीन, येलो और ऑरेंज था, सिल्वर नहीं था। सिल्वर हमने बाद में ऐड करा है। एक तरीका तो हमारे पास ये था कि हमें किसी एक इंडेक्स पर वैल्यू ऐड करनी हो तो हम वो इंडेक्स देते थे और वैल्यू असाइन कर देते थे। एक और तरीका है हमारे पास वैल्यू को ऐड करना, जब हमें पता हो कि हमें कौन सी इंडेक्स पर ऐड करना है उसको। कलर का नाम, वेरिएबल का नाम इंसर्ट, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंसर्ट फंक्शन का। इंडेक्सिंग, और जो भी वैल्यू हमें ऐड करनी हो उस वैल्यू का नाम, जो भी वैल्यू हमें ऐड करनी हो वो वैल्यू हम यहाँ असाइन कर देंगे। सेव करेंगे। रेड, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, ब्राउन एंड ऑरेंज। ब्राउन हमने तीसरे इंडेक्स पर दिया है। तीसरे इंडेक्स पर मतलब कि वो 4th प्लेस पर असाइन होगा, 1 2 3 एंड 4th, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर हमें किसी भी दो लिस्ट को मर्ज करना हो आपस में तो उसके दो तरीके हैं मर्ज करने के। या तो हम उसको प्लस ऑपरेटर के साथ कॉन्कैटिनेट कर दें, या फिर हमारे पास उसके लिए एक फंक्शन है एक्सटेंड का। देखते हैं, हमारे पास यहाँ तो वेरिएबल हैं जिनके अंदर दो डिफरेंट लिस्ट है, हमें इन दोनों को मर्ज करना है। यहाँ हम प्रिंट कर लेते हैं इसे। अब ये पूरी हमारी एक लिस्ट हो गई है, ये दोनों लिस्ट मर्ज हो गई हैं। इसको कमेंट करते हैं और हमारा जो कॉन्कैटिनेट वाला तरीका है उससे देखते हैं करके। नया वेरिएबल रख लेते हैं, प्रिंट कराते हैं हम यहाँ person3। ये क्या करेगा, इन दोनों लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर देगा। रन करते हैं इस तरह से। हमने देखा कि लिस्ट की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लिस्ट की वैल्यूज़ को कैसे
डिलीट कर सकते हैं। इसको कमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें इस लिस्ट में से इस 25 को डिलीट करना है तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम, डेल वेरिएबल का नाम और जिस भी इंडेक्स पर वो वैल्यू है वो इंडेक्स 0 1 2 2 प्लेस पर है तो सेकंड डाल देंगे, सेव करेंगे। रन करेंगे, यहाँ पर 25 नहीं है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, वेरिएबल का नाम डॉट पॉप, पॉप का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। और अब की बार हम ये वाली वैल्यू डिलीट करते हैं, या तो हम इसे दे सकते हैं थर्ड इंडेक्स पर, या क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू है -1 भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमें ऐसे फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पैरेंथेसिस यूज़ करने पड़ेंगे, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ हम वेरिएबल के साथ करते हैं। सब यहाँ पर ईमेल नहीं है। ये तो हो गया इंडेक्स के थ्रू किसी भी वैल्यू को डिलीट करना फ्रॉम लिस्ट से। अब अगर हमें लिस्ट से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना हो, उसके लिए हमारे पास है रिमूव मेथड, person1 रिमूव। फॉर एग्जांपल के लिए हमें अगर यहाँ से नेम डिलीट करना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर देते हैं हम स्ट्रिंग को। अब यहाँ पर हमें एरर आ गया, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ये वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं जो हम डिलीट कर रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, हमने जो वो वैल्यू दी है वो स्मॉल लेटर में है और यहाँ पर वैल्यू जो है वो कैपिटल लेटर में है, तो ये वैल्यू को भी डिफरेंटली ट्रीट करता है। तो यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर में वैल्यू देना होगा। रन करते हैं, यहाँ से नाम हमारा डिलीट हो गया। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें पूरा का पूरा ये वेरिएबल ही डिलीट करना हो, उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, सॉरी फंक्शन नहीं है, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। अगर हमें वेरिएबल ही पूरा डिलीट करना है तो हम डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे और वेरिएबल का नाम। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। रन करेंगे, ये कह रहा है कि person1 वेरिएबल नाम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने इस वेरिएबल को डिलीट कर दिया। अब तक हमने जितने भी ऑपरेशन करे वो नॉर्मल लिस्ट पर करे, यानी सिंगल लिस्ट पर करे, ये हमारे नेस्टेड लिस्ट नहीं था। अब हम नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं, तो देखते हैं नेस्टेड लिस्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें उसे नेस्टेड बनाना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अगर आपको याद होगा, हमने जिसने भी मैथ पढ़ी हो, मैथ में हमारा एक सब्जेक्ट था मैट्रिक्स करके, तो उसका यहाँ हमने यूज़ करा है। एक हम स्ट्रिंग का भी नेस्टेड लिस्ट ले लेते हैं। ये हमारी स्ट्रिंग की नेस्टेड लिस्ट हो गई। अब यहाँ पर अगर हमें इनकी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, 1 1 2 1 3 1 4 1। इसी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं 2 2 2 3 3 3 3। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए हमें ये 22 एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है, तो इस वाली लिस्ट का जो इंडेक्स होगा वो 0 इंडेक्स पर ये वाली लिस्ट है, 1 पर ये, 2 पर ये और 3 पर ये। तो हमें फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये वाली वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल का नाम। इस लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट हैं, ये वाली वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग 0 1
2, सेकेंड लिस्ट में इसकी वैल्यू तो हम मेंशन करेंगे यहाँ सेकेंड। और उसके बाद इस लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे है। ये जो इस लिस्ट के प्लेस पर है ये 22, ये है सेकंड पोजीशन पर, तो हम मेंशन करेंगे सेकंड। रन करते हैं 22। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें ये 43 एक्सेस करना है, 0 इंडेक्स पर ये है, फर्स्ट पर ये, सेकंड देन थर्ड, तो फर्स्ट वाला जो हमारा वो होगा वो थर्ड पे, और उसके बाद इसमें ये सबसे लास्ट पोजीशन है। या तो हम यहाँ -1 रख दें, अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम दोनों में से कोई भी इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। अगर हम बैकवर्ड करें तो -1 रख देंगे तो भी हमारा एक्सेस हो जाएगा, और अगर हम फॉरवर्ड करें तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, (43) ऐसे। इसी तरह से इसमें भी हम यही करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना हो तो ये 0, 1 सेकेंड हम वैल्यू करेंगे सेकेंड, 0, 1, 2 ये भी सेकेंड है। रन करेंगे ऐसे। और फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इस वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो हमारी पहली मैट्रिक्स जो है वो 0 प्लेस पर है, इस वाली मैट्रिक्स की ये लास्ट वाली वैल्यू है। या तो हम 0, 1, 2, 3 यहाँ पर 3 रख दें ऐसे, या फिर हम यहाँ अगर हम -1 भी रख दें तो भी हमारा आउटपुट यही आएगा ऐसे। ये तो सिंपल तरीका था एक एक वैल्यू को एक्सेस करना, सिर्फ एक वैल्यू को एक्सेस करना। अगर हमें सभी वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें सिर्फ इस को एक्सेस करना हो तो हम ना करेंगे, बस उसके बाद रन कर देंगे, फर्स्ट वाली पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी ऐसे। इसी तरह से हमें जो भी लिस्ट एक्सेस करनी हो हम उस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्सिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें ये वाली लिस्ट एक्सेस करनी है हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अब तक हमने इन सभी वैल्यूज़ को सिंगल सिंगल एक्सेस किया, लेकिन अगर हमें ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके चाहिए हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें लूप चलाना होगा फॉर डेटा इन, ये नया वेरिएबल है, और यहाँ पे हम वो वाला वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ नेस्टेड लिस्ट हैं, तो हमें वैल्यूज़ को भी एक्सेस करने के लिए नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और नया वेरिएबल बनाएंगे यूज़र डेटा इन। अब यहाँ पर हम वो वेरिएबल रखेंगे जो हमने यहाँ रखा था, प्रिंट यूज़र डेटा। इस वाले वेरिएबल में हमारी नेस्टेड लिस्ट हैं, इस वाली वेरिएबल में हमारी एक एक करके सारी लिस्ट स्टोर होंगी, और फिर एक इस लिस्ट को जो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे तो उसके अंदर एक एक वैल्यूज़ जाएंगी। इसको हम रन करते हैं ऐसे 1 to 1 एलिस, ईमेल आईडी, जेंडर, इस तरह से। अब यहाँ पर ये लिस्ट हमने मैनुअली क्रिएट करी थी। अगर हमें ये लिस्ट लूप के थ्रू क्रिएट करनी हो तो उसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। इसे कमेंट कर लेते हैं। एक वेरिएबल बनाएंगे मैट्रिक्स के नाम से, ब्लैंक लिस्ट असाइन कर देंगे फॉर i इन रेंज। हमें उस लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ चाहिए होंगी वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। 5 वैल्यूज़ हमें चाहिए। अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 5 की मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि एक लिस्ट के अंदर 5 लिस्ट हो और उस एक लिस्ट में 5 वैल्यूज़ हो। यहाँ पर हम अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करके देखते हैं कि वो क्रिएट हुई है या नहीं। यहाँ हमारी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट हो चुकी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 5 by 5 की हमने यहाँ मैट्रिक्स क्रिएट करी है। अब इसी कोड को हम चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं। इस पूरे कोड को एक लाइन में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स, एक वेरिएबल बनाएंगे मैट्रिक्स इज इक्वल टू, एक लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट करेंगे और उस सब लिस्ट में हम हमारा जो लूप होगा वो चलाएंगे।
ये फॉर लूप तो सबको पता होगा। यहाँ पर जो हमने जे रखा है वो इसलिए करा है कि ये उसको आइटरेट करेगा, इसको हम आइटरेशन बोलते हैं। उसके बाद हम दूसरा लूप चलाएंगे। यहाँ पर जो हम कोड लिखते हैं वो दरअसल इनसाइड वाला लूप पहले लिखा जाता है और उसके बाद आउटर वाला लूप बाद में लिखा जाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। फॉर आई इन रेंज, जो भी हमें रेंज यहाँ देनी है वो हम दे देंगे। इसको क्लियर करते हैं, रन करते हैं। रेंज हमने यहाँ मेंशन नहीं करी है, 5x5 की हमें क्रिएट करनी है तो हमें रेंज यहाँ देनी पड़ेगी। इसे रन कर लेते हैं और इसे प्रिंट कर लेते हैं ऐसे। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। पढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ। यहाँ हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 2। ये इंटीजर है, मैट्रिक्स इंटीजर फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ्रॉम गिवन फर्स्ट लिस्ट फाइंड सम। इस मैट्रिक्स का जो भी सम होगा, इन नंबर्स का जो भी सम होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम गिवन फर्स्ट लिस्ट फाइंड मैक्सिमम नंबर। इस पूरी लिस्ट में जो भी मैक्सिमम नंबर होगा आपको उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 3, सॉर्ट लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन दोनों लिस्ट को सॉर्ट करना है अलग अलग वेरिएबल में। यहाँ पर जो इंटीजर हैं वो रेंडमली हैं, सॉर्टेड नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं 65, 38, 25, 36 है। हमें उसको अरेंज में लाना है। 25 पहले होना चाहिए, फिर 36, फिर 38, फिर 65। इस तरह से सारी लिस्ट को हमें अरेंज में लाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स 2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन मैट्रिक्स 3 वेरिएबल। आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है यहाँ पर मैट्रिक्स 1 का और मैट्रिक्स 2 का। मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ कि कैसे आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 65 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 38 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पहला एलिमेंट मिलेगा। उसके बाद सेकंड वैल्यू को करने के लिए हमें क्या करना होगा, 65 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 38 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 7। ये सारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अगर हम कर देंगे सेकंड वाली वैल्यू मिलेगी। उसके बाद थर्ड वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, 65 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 38 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 0। इस तरह से हमें तीसरी वैल्यू मिलेगी एंड सो ऑन। इसी तरह से हमें इसका भी कैलकुलेट करना है। इस तरह से हमारा ये चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इस कोर्स में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।